अगर आपका मेटा एड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है और आपको रिज़ल्ट बहुत बुरे आ रहे हैं और आपकी कैंपेन्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही तो डोंट वरी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मेरा नाम है अवैस तैयब और आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिसके ज़रिए आप अपने एड रिजल्ट्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप वीडियो एंड तक देखना, जिसमें आप मेटा एंड्रोमेडा की इस नई अपडेट में अपने रिजल्ट्स को जो है ना ही बेहतर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट पर रिज़ल्ट को बहुत ज़्यादा नीचे कर सकते हैं। एक कैंपेन जिसमें मेटा एंड्रोमेडा को अप्लाई किया गया, उसके जो रिज़ल्ट थे वो 17% हाई और जो उसकी कॉस्ट थी वो 20% लो हो गई। तो इसमें मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको आप फॉलो करेंगे, जो कि प्रूवन है ऑलरेडी कैंपेन्स में लग के, और मिलियंस ऑफ स्पेंडिंग वाले अकाउंट्स में इनको अप्लाई किया गया है और इससे रिज़ल्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज़ मेटा एंड्रोमेडा। तो हम स्क्रीन पर जाते हैं, जहाँ पर मैं आपको एक आर्टिकल शो करवाऊँगा जो मेटा की तरफ से पब्लिश किया गया है, जिसको हम देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेटा की तरफ से एक पब्लिश्ड आर्टिकल है जिसमें मेटा ने मेटा एंड्रोमेडा को एक्सप्लेन किया है। ये मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हैं और प्रॉपरली इसको स्टडी करके अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इन शॉर्ट हम देखते हैं ये है क्या, उसके बाद हम जाएंगे 5 ऐसे सीक्रेट्स में जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपने अकाउंट में। और जिस तरीके से मैंने अपनी एड कैंपेन्स और अकाउंट्स को वापस लाया, फ्यू मंथ से बहुत बुरे हालात थे एड्स के, हर कोई यही कह रहा था कि सेल नहीं आ रही, लेकिन इन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद जो है एड अकाउंट बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई है। मेटा एंड्रोमेडा क्या है? बेसिकली ये मशीन लर्निंग है जो एनवीडिया के साथ मिलके इन्होंने क्रिएट किया है। इसमें डिसाइड ये होगा कि मेटा किसको ऐड दिखाएगा और कौन सा ऐड दिखाएगा। अगर आप अपने क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल, तो उसमें मेटा डिसाइड करेगा कौन सा क्रिएटिव कौन से बंदे को दिखाना है मैंने, और कौन से एडवर्टाइज़र का ऐड बंदे को दिखेगा। बेसिकली ये हुआ क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आज के दिनों में, हर बिज़नेस ऑनलाइन हो चुका है और इतने ज़्यादा एडवर्टाइज़र होने की वजह से मेटा ने ये स्टेप लिया कि कौन से एड्स ऐसे हैं जो मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगा और कौन से ऐड ऐसे हैं जिनको नहीं दिखाऊंगा। बेसिकली बिड स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है अभी, वो सारा का सारा मेटा की AI ही डिसाइड करेगा। तो चलते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मेटा एंड्रोमेडा का। हम चलते हैं कौन से ऐसे 5 चीज़ें हैं जिनको हम अपने ऐड अकाउंट में अप्लाई कर सकते हैं और हमारे रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो पहली चीज़ जिस पे हम बात करते हैं वो है क्रिएटिव वॉल्यूम इज़ योर न्यू टारगेटिंग। आपका जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा क्रिएटिव का, वो ही आपकी न्यू टारगेटिंग होगी। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि लोग समझ रहे हैं कि टारगेटिंग ऑडियंस उनकी जो है वो ज़रूरी है, उसके ज़रिए से ही सेल आएगी। नहीं, ऐसा आप कुछ भी नहीं है। मेटा एंड्रोमेडा की न्यू अपडेट के बाद आपका क्रिएटिव ही आपकी टारगेटिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा फुटबॉल खेलता है और एक बंदा नहीं खेलता और हम शूज़ जो हैं वो सेल कर रहे हैं फुटबॉल के, तो हमें 2 एंगल प्रोवाइड करने हैं। एक एंगल ये हो सकता है अपने क्रिएटिव में, बेसिकली दोनों ही एक इंटरेस्ट में आते हैं। एक जो है वो फुटबॉल को लाइक करता है और डेली प्ले करता है, एक जो है वो फुटबॉल को सिर्फ़ और सिर्फ पसंद करता है और देखता है, फॉलो अप करता है। तो हम एक बंदे को इस एंगल से शो सेल कर सकते हैं कि ये बहुत ड्यूरेबल है और डेली बेसिक्स पे आप इनको यूज़ करके गेम कर सकते हो। लेकिन दूसरे एंगल में हम बंदे को इस तरीके से सेल कर सकते हैं कि लिमिटेड एडिशन है, ये सिर्फ फैंस के लिए है, समथिंग लाइक दैट। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी कि हमने सिर्फ क्रिएटिव के साथ एंगल्स को अप्लाई करना है और डिफरेंट एंगल हम अपने कैंपेन में, अपने एड सेट में डालेंगे, जिससे मेटा जो है डिफरेंट थिंकिंग और डिफरेंट एंगल और डिफरेंट कस्टमर्स को अप्रोच कर पाएगा एक ही कैंपेन में। इसमें हमें डिफरेंट एड सेट नहीं क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इसमें जो मिनिमम जो पहले होता था कि हम 2 से 3 एड सेट को क्रिएट करते थे सिंपली और उनको टेस्ट कर लेते थे। एक में हम अपनी हुक चेंज कर लेते थे, एक में हम अपने जो कुछ लाइनें चेंज कर लेते थे। तो ऐसा नहीं है, अब आपको एटलीस्ट 10, 20 या 25 क्रिएटिव चाहिए अपनी एक कैंपेन के लिए। तो इसलिए मैंने कहा था इसका
टॉपिक ही इस चीज़ का ये था कि फर्स्ट सीक्रेट या फर्स्ट जो टिप है वो यही थी कि क्रिएटिव ही टारगेटिंग है। क्यों? क्योंकि आप इतने ज़्यादा क्रिएटिव देंगे जिसको मेटा अप्लाई करेगा और चेक करेगा और देखेगा कौन सा क्रिएटिव कौन सी ऑडियंस से सेल ला के दे रहा है। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी है आपने, कुछ फर्स्ट स्टेज में थोड़े रिज़ल्ट सही नहीं आएंगे, लेकिन जैसे जैसे एआई को समझ आएगी आपकी चीज़ों की वैसे वैसे जी दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो चलते हैं हम दूसरी तरफ। जो दूसरा हमारा टॉपिक है इसमें है कि आप अपनी कैंपेन को सिंप्लीफाई करें। अब आपने मल्टीपल ऐड सेट नहीं बनाने, आपने एक ही कैंपेन लेनी है, आपने उसके अंदर एक ही ऐड सेट बनाना है, आपने 2 ऐड सेट नहीं बनाने। अगर आप 2 ऐड सेट बनाएंगे तो मेटा की तरफ से उसी टाइम रिकमेंडेशन आ जाएगी कि आप दोनों ऐड सेट्स को वन कंबाइन कर लें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलें। अगर आप 2 ऐड सेट बनाएंगे तो ज़्यादा बजट आपको यूटिलाइज होगा, क्योंकि मेटा एंड्रोमेडा काम ही ऐसे कर रहा है कि उसको टारगेटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, वो सारे का सारा एआई को यूज़ कर रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर हो सकता है हमारी कैंपेन का आगे और हम किस तरीके से करेंगे। सिर्फ आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक कैंपेन, ठीक है। उसमें आपने जो क्या करना है, आपने एटलीस्ट इसमें हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कैंपेन की। तो आप जैसे ये देख सकते हैं कि एक कैंपेन है, उसके अंदर एक ऐड सेट है और आपके मल्टीपल जो है ऐड क्रिएटिव्स हैं। सिंपल इज इट, कुछ भी नया नहीं, कुछ भी अलग नहीं, एक कैंपेन, एक ऐड सेट और मल्टीपल ऐड क्रिएटिव विद मल्टीपल एंगल्स। ये आपकी कैंपेन है, इसको सिंपल रखें, मल्टीपल कैंपेन को रन ना करें, एक कैंपेन ही रखें और उसके अंदर ही आपने सारे क्रिएटिव डालें, 10, 20, 25 क्रिएटिव को डालें और टेस्ट भी करें और उनको जो है चलने दें। अगर आप 10, 20, 25 क्रिएटिव डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्रिएटिव सारे ही एक जैसे हों। थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा एम फॉर क्रिएटिव डाइवर्सिटी, कि अगर हम 20 से 25 क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्रिएटिव ऐसे ही होंगे। एक में हमने लाइन चेंज कर दी, एक में हमने हुक चेंज करी, नॉट एट ऑल। हम हर एक चीज़ को लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट वीडियो आप कर सकते हैं, आपने शॉर्ट वीडियो बनानी है, एक अपने प्रोडक्ट की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनानी है, आपने बिफोर एंड आफ्टर दिखाना है, लाइफस्टाइल दिखाना है प्रोडक्ट का, कस्टमर टेस्टिमोनियल हो सकते हैं, कैरोसेल हो सकती है, आपकी बिहाइंड द सीन दिखा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद स्टोरी, रील, हुक वीडियो और फाउंडर स्टोरी जो है आप वो बता सकते हैं। इस तरीके से आपने डिफरेंट इमेजेस और डिफरेंट वीडियोस को क्रिएट करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स। क्या इसमें एंगल्स बहुत ज़रूरी हैं, आप जितने ज़्यादा एंगल्स प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा कैंपेन आपकी अच्छी चलेगी और अच्छे रिजल्ट देंगी आपको। जो फोर्थ चीज़ है जिस पे हम बात करेंगे वो है लेट द एल्गोरिथम कुक। तो आपने 7 दिन तक अपनी कैंपेन को चलने देना है। ये एक प्रो टिप है, अगर आप कैंपेन बनाते हैं उसमें एटलीस्ट 7 दिन तक अपनी कैंपेन को चलने दें। जिसकी एग्जांपल यह है कि मेरी मेटा मार्केटिंग प्रो टीम के साथ बात हुई थी कॉल पे, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप बिल्कुल भी अपनी कैंपेन को जो है वो चेंज ना करें, ना कुछ अपडेट करें, 7 दिन तक आप उसको चलने दें। इनफ 7 दिन उनके लिए होते हैं जिसमें वो लर्निंग फेज़ में बहुत कुछ लर्न करती है, अपनी बिट स्ट्रैटेजी सब कुछ को क्रिएट करती है, उसके साथ आपके सारे क्रिएटिव टेस्ट करती है और जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उस पर स्पेंडिंग करना शुरू कर देती है। जो 5th चीज़ है जिस पे हम बात करेंगे वो है कि आप अपने एड्स को देखना बंद कर दें और उसके बजाय आप अपने अकाउंट लेवल के मैट्रिक्स को देखें या अपनी कैंपेन्स को देखें। आपने ये नहीं देखना कि मेरा ये क्रिएटिव है, इससे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं तो मैं नीचे वाला क्रिएटिव बंद कर दूं। लेट्स सपोज कि आप 10 क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं जिसमें से सिर्फ 2 क्रिएटिव आपको सेल ला के दे रहे हैं और बाकी के जो 8 क्रिएटिव हैं उसमें कुछ सेल ला के दे रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी है। लेकिन एक क्रिएटिव आपको लेट्स सपोज के $20 की एक सेल ला के दे रहा है और एक क्रिएटिव जो है वो आपको $50 की सेल ला के दे रहा है। लेकिन अगर आपका एक ऐड सेट है और आप मेटा एंड्रोमेडा के सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं
तो आप वो एड सेट को बंद ना करें। आप अपने कैंपेन लेवल को चेक करें कि अगर वो आपको सूटेबल है रिजल्ट्स ओवरऑल तो आप उसको चलने दें, अगर नहीं है देन आप सोच सकते हैं कि आपने उसको चेंजेस करने हैं कि आपने उसको बंद करना है। क्यों, इसकी वजह क्या है कि मेटा क्या करता है इसमें, इस अपडेट में, कि आपका एक क्रिएटिव है जो महंगी आपको सेल ला के दे रहा है, तो वो मेटा एज अ न्यू कस्टमर को दिखाने के लिए यूज़ कर रहा है। अगर आप उसको बंद कर देंगे, न्यू कस्टमर आने बंद हो जाएंगे और जो पुरानी सेल आ रही है, जो सस्ती आ रही है छोटे क्रिएटिव्स, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी और आपकी सेल जो है उससे रुक जाएगी। तो इन शॉर्ट, अगर आपने सारे क्रिएटिव डाले हैं 10, 15, 20, तो आप अपने क्रिएटिव्स को बंद ना करें। अगर कोई एक क्रिएटिव ज़्यादा है जो है वो स्पेंडिंग कर रहा है, इसमें सिंपली आप अपनी कैंपेन लेवल को देखें, अपने एड अकाउंट लेवल को देखें कि अकाउंट लेवल में जितनी मैंने स्पेंडिंग की है, अगर मैंने $1000 लगाया है तो उस पर मुझे क्या 5x ROI या 10x मिली है कि नहीं, जो भी आपको सूटेबल है। अगर तो आपको मिली है देन आप कैंपेन्स को चलने दें, अगर नहीं मिली तो आप देन आप डिसाइड करें अपनी कैंपेन को बंद करने के लिए या चलने के लिए, रेदर देन कि आप अपने ऐड में जाएं और अपने क्रिएटिव्स को बंद करना शुरू कर दें। उससे टोटली आपका कैंपेन का स्ट्रक्चर डेड हो जाएगा और जो है सेल जो आ रही थी वो भी बंद हो जाएगी। तो इसमें अभी के लिए यही है। इसमें नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अपडेट करूँगा जिसमें हम प्रॉपर देखेंगे कि हमने कैंपेन बनानी कैसे है एंड्रोमेडा में और उसको रन कैसे करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।